Trinamool Congress has written a letter to West Bengal Governor C.V. Anand Bose highlighting a grave state of affairs ahead of the Lok Sabha polls. In the letter, the party accuses the BJP of blatantly conspiring with the central agencies against the opposition. TMC also has alleged that the EC is acting like a silent referee. The letter has been written by TMC General Secretary Abhishek Banerjee. He has said the BJP has mobilized various central departments like NI, ED, CBI and IT to launch an onslaught against opposition parties, including the TMC. The TMC has also alleged that backroom talks were held between BJP leader Jitendra Tiwari and NI Superintendent of Police Dhan Ram Singh to illegally target TMC members. Well, in fact, a TMC delegation had also gone to the Election Commission of India and staged a sit-in protest outside the office. बिल्कुल जाएंगे। और भैया सुन लो, जो एनआईए के हित में बोल रहे हैं ना कि कोई मीटिंग नहीं हुआ था, उनको बस इतना कहना चाहता हूं कि मीटिंग का आप छोड़ दो। आपके हाथ में पैकेट था। बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के हाथ में पैकेट लेके घुसा है और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो फिर उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। So that was Abhishek Banerjee speaking there, TMC General Secretary. TMC has, of course, hit out at the BJP, alleging it of conspiring with agencies like the NI, ED and CBI. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, take us through these latest allegations being made by the Trinamool Congress. देखिए, एकदम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो एनआईए के अगेंस्ट में जो कंप्लेन किया जा रहा है, बार बार से एक ही बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज को तृणमूल के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल एजेंसीज को तृणमूल के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स और जो तृणमूल का ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का एक्शन चल रहा है, ऐसा टीएमसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये जो भूपति नगर ब्लास्ट केस को लेकर एनआईए के जो एक्शन चालू हुआ था, ये एक्शन में बार बार से नाम आ रहा था ये तृणमूल लीडर्स का, क्योंकि 2022 साल का ये जो ब्लास्ट केस हुआ था, 2023 साल में इस मामले का जांच वेस्ट बंगाल सीआईडी के हाथ से एनआईए को सौंपा गया था कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद ही एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई चालू हुआ था और इसी एक्शन में 2 टीएमसी लीडर को अरेस्ट किए थे एनआईए। मगर उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया, डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया, जिसमें दिखा जा रहा था कि एनआईए का जो डायरेक्टर, उनके साथ बीजेपी का एक लीडर का मुलाकात भी हुआ था, घर में जाके वो मुलाकात किए थे, ऐसा दावा टीएमसी की तरफ से किया जा रहा था। और इसको लेकर ही टीएमसी का बार बार से कहना है कि बीजेपी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है ये एनआईए और जो भी सेंट्रल एजेंसी से उनका, और इसी वजह से टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, टीएमसी का जो लीडर्स है, उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं ये सेंट्रल एजेंसीज। और टीएमसी का ये दावा को ठुकरा दिया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जो सेंट्रल एजेंसीज कर रहे हैं, वो पूरी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में वो लोग कर रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज की तरह ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके साथ सीबीआई के तरह जो सेंट्रल एजेंसीज का जो एक्शन जारी है बंगाल में, उसमें अगर देखा जाए तो तृणमूल थोड़ा बैकफुट में बोल सकते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में अरेस्ट होने के बाद से ही दिखा जा रहा था कि बार बार से सेंट्रल एजेंसीज का जो एक्शन, वो एक्शन टीएमसी के ऊपर ही आ रहा है। महुआ मोइत्रो को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नोटिस भेजा गया था। उसके बाद एनआईए का एक्शन में 2 टीएमसी लीडर अरेस्ट हुए हैं भूपति नगर एरिया में, और उसके बाद ही एनआईए के ऊपर जो हमले का घटना घटा, उसको लेकर भी पॉलिटिकल वॉर चल रहा है बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एनआईए की तरफ से हमला किया गया था, रात के अंधेरे में घर में घुस के
घर में तोड़ फोड़ किया गया था, मोलेस्ट किया गया था महिलाओं को, और उसके ठीक दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अननोन मॉब की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया गया था। इसके कारण में भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दायर किया गया था एनआईए की तरफ से, और उसी मामले में भूपतिनगर पुलिस स्टेशन एनआईए का 2 ऑफिशियल को बुलाया भी गया था। और ये पूरा मामले को लेकर भूपतिनगर में एनआईए के ऊपर जो हमला हुआ था उस घटना को लेकर ही कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर किए थे एनआईए, और उसका ही आज दोपहर को सुनवाई हो सकता है। एनआईए का जो ये अपील कि ये पूरा जांच निष्पक्ष तरीके से किया जाए, एनआईए के ऊपर जो हमले का घटना घटा था उसका जो जांच ये निष्पक्ष तरीके से किया जाए, और एनआईए का जो कार्रवाई वो कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आए। इसका जो ये एप्लीकेशन कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ग्रांट किया गया है, और ये सुनवाई आज दोपहर को 2:30 बजे होगा, ऐसा ही कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.